सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो आए दिन बाबा कोई ना कोई लीला अपने भक्तों के साथ करते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी साईं भक्त जुड़े हुए हैं जो कि हम लोग हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। कभी लोधी रोड मंदिर में, कभी शीढ़ी में, बाबा अपने भक्तों से एक दूसरे से मिलाते रहते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि रिश्ते वहीं मिलते हैं, वहीं एक दूसरे से मिलते हैं जो जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। तो जन्मों जन्मों से बाबा ने हमारा रिश्ता बनाया, तभी इस जन्म में हम लोग मिले हैं। तो आज मैं इनसे कुछ लीला सुनूंगी बाबा की, जो ये बताना चाहेंगी। बाबू, आपका नाम? ललिता। आप कहाँ रहते हो? मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में रहती हूँ, दिल्ली में। तो आज बाबा ने आपके साथ क्या लीला करी? मेरे लिए आज की लीला ये है कि आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मेरे घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इससे आज मिलना। बट मैंने बोला था, कमिटमेंट था कि मुझे मिलना है, मतलब मिलना है। देर होती जा रही थी और हम जैसे तैसे बाबा के पास पहुँचे। हम स्कूटी हमने लगाई और मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे ना खुशबू आ रही है। तो ये कह रही है कि मतलब कहाँ से? मैंने बोला देख, अभी तो मुझे अगरबत्ती दिख रही है यहाँ पर, यहाँ की खुशबू है। अच्छा, वो अगरबत्ती बाहर जहाँ स्कूटी लगाई। फिर मैं अंदर गई तो अंदर द्वारका माई में मैंने मत्था टेका, मुझे खुशबू। ये मेरी फ्रेंड मत्था टेक के चली गई और मैंने उसको वापस बुलाया। मैंने कहा देख, तुझे भी खुशबू आ रही है क्या? कह रही हाँ, मुझे भी खुशबू आ रही है। फिर मैंने बाबा की धूनी में मत्था टेका। मैंने कहा देख, मुझे यहाँ पर भी खुशबू आ रही है। तो मैंने बाबा से ऐसे दिल में बोला, मैंने कहा बाबा आज क्या बात है, आज आपकी पूरी द्वारका माई में मुझे खुशबू ही खुशबू आ रही है। और मुझे किसी ने ऐसे बोला था कि मतलब आपको अगर खुशबू आ रही है ना कहीं पे, अपने घर में या कहीं पे, तो आप ये समझ लो कि बाबा वहाँ आए हैं, आपके सराउंडिंग में है बाबा। ये मैं कहते कहते मैं ऊपर चली गई बाबा को, और ऊपर गई तो मैंने दर्शन किया और मैं समाधि मंदिर मतलब बैठी हॉल में आके लोधी रोड में। तो मैंने इधर देखा, मेरी फ्रेंड ने बोला देख, गीता दीदी आई हुई है। मैं गई और गले मिले दीदी से बहुत अच्छे से, क्योंकि जब ऐसे बाबा वालों से मिलते हो ना तो आपको सीधा आप शिरडी पहुंच जाते हो। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप बाबा से कनेक्ट से। तो कोई लालच नहीं होता, मतलब हमारा कोई, हम तो पता नहीं एक दूसरे को कितना ही जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक बाबा के रिश्ते से हम एक दूसरे को जानते हैं और साईराम करते हैं। तो मैंने गले मिले और दीदी का एक बैग है और मेरे साईराम बोलते दीदी ने परफ्यूम निकाला और मेरे पूरे हाथ पे और यहाँ पे लगा दिया। आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है। मैं पूरा टाइम इत्र करती जा रही हूँ कि कहीं से खुशबू आ रही है, कहीं से खुशबू आ रही है। दीदी को थोड़ी ये बात पता थी, वो दीदी के थ्रू बाबा ने बताया कि जो तुझे खुशबू आ रही थी वो मुझे मेरा ही एहसास करा रही थी, और अब साक्षात मैं आके वो तुझे खुशबू दे रहा हूँ। मेरे लिए वो ये था कि मतलब सब सुनते हैं बाबा, मतलब मेरे लिए कोई डाउट ही नहीं है। मेरे जैसी लड़की के लिए जो बाबा को पता नहीं कितना प्यार करती है, आई डोंट नो, बट मेरे लिए कोई डाउट नहीं होता। बाबा को डाउट है ही, होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। मेरा तो एक ही स्लोगन है, साईं बाबा इज स्टिल अलाइव। वो कहीं गए नहीं है, क्योंकि मैंने तो देखो उनको साक्षात किसी भी मानव रूप में देखा ही नहीं है। तो मैंने क्या खोया, क्या पाया जो खो दिया? मेरे लिए तो मैंने ऐसा ही देखा एहसास के रूप में, तो मैं इसलिए बाबा एहसास के रूप में ज्यादा है। कोई लोग जैसे बोलते होंगे कुछ भी, मुझे उससे कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ मेरे बाबा है, जैसा मैं सोचती हूँ ना, मेरे को वैसे ही दिखाते बाबा। मैंने खुशबू ढूंढी तो दीदी ने मुझे परफ्यूम से खुश भर दिया, मतलब ले और बाबा का द्वारका माई का इत्र हमें भेंट किया। मतलब इनके ये रूप बन के आए बाबा का, तो ये स्पेशल है आज मेरे लिए बहुत। हमेशा ही होते हैं। और देखिए ये द्वारका माई बाबा है, इनका भी अनुभव है, इनका भी अभी अनुभव है। मैं आ रही थी, हम लोग यहाँ पर, तो गाड़ी में मैंने द्वारका माई की वो देखे स्वरूप देखा। मैंने कहा बाबा, मैंने अपनी फ्रेंड को तो सबको दिए स्वरूप, बट मैंने नहीं लिए कभी। और ये 2 फोटो आई थी, उनको नहीं पता था मेरे मन की बात, बट उन्होंने मेरे लिए द्वारका माई की ही फोटो रखी। और 2 आई और द्वारका माई इन्होंने सोचा और द्वारका माई इनके घर जा रहे हैं। तो कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा ने इनकी झोली खुशियों से भर दी है। तो बस बाबा ऐसे ही सभी भक्तों की झोली खुशियों से भरते रहे, जिससे बाबा की कृपा और ब्लेसिंग हमेशा सभी साईं परिवार पर बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम। इनका भी फोटो लूंगी, कट कर। हाँ।